अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। आप सब लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे और रमज़ान मुबारक के रोज़े बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। आप सब की तरह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान के स्टार्ट के साथ ही थोड़ा सा कफ़ और फ्लू का हुआ था अटैक सा, और यूजुअली तो ये चलता ही रहता है आजकल, जिस तरह के हमारे हालात हैं और वेदर वाइज भी वायरसेस आते जाते रहते हैं। लेकिन साइनस के और फ्लू वाले जो लोग होते हैं मेरी तरह के, वो बहुत ही जल्दी इफ़ेक्ट हो जाते हैं। काफ़ी दिन इंतज़ार करने के बाद आखिरकार मैंने सोचा अब वॉइस ओवर कर लिया जाए इस वीडियो का। काफ़ी सारे काम इकट्ठे हो गए थे और रमज़ानों की रूटीन है बहुत टफ़, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता। मोस्टली आप सबकी तरह मेरी भी कोशिश होती है जितना हो सके मैं पढ़ाई में टाइम दूँ, और अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे और खैर खैरियत से बाकी के भी जो रमज़ान के रोज़े हैं वो हम अच्छे से गुजार सकें। अल्लाह ताला हमें नसीब करे। अल्लाह जाने अगला साल नसीब में है या नहीं है। तो बस काम थोड़े बहुत जो जमा हो गए थे वो भी किए हैं साथ साथ, और जो किचन की चीज़ें ख़त्म थी, जो ख़त्म होने जा रही थी, वो भी मैंने ले ली हाथ के हाथ, क्योंकि मैं इतना फिर जमा नहीं करती काम को, वरना उसी तरह से फिर टाइम भी चाहिए होता है शॉपिंग के लिए, ग्रोसरी वगैरह के लिए। घर में हम क्योंकि दो ही लोग हैं तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है टाइम मैनेजमेंट की। कभी मैं फ्री होती हूँ तो मेरे हस्बैंड फ्री नहीं होते, कभी मेरे हस्बैंड फ्री होते हैं तो मेरे पास टाइम नहीं होता इस तरह से बाहर निकलने का। तो शॉर्टकट में हम इसी तरह से बस प्लान बना लेते हैं कि हाथ के हाथ जो काम करना होता है उसको उसी वक्त ही फिनिश करने की कोशिश करते हैं। तो आपको मैं ये दिखा रही थी, यहाँ पे देखिए ये कितना खूबसूरत सा हैंड जूसर सा है, और प्लास्टिक की इतनी ब्यूटीफुल सी वैरायटी आती है, बहुत अच्छी। आए दिन एक से एक नया आइटम आता है, और बात ये है कि अब वो क्वालिटी नहीं मुझे नज़र आती इन सारी चीज़ों में जो कुछ साल पहले थी। एक्सपेंसिव भी बहुत हैं और ब्यूटीफुल भी हैं, कस्टमर को अपील भी करती हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज बिल्कुल भी इसका उस तरह से मयार नहीं है जो होना चाहिए। और ये देखिए, आप आई डोंट नो कि मुझे ब्रांड का नाम लेना चाहिए नहीं, अभी आगे चल के आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। मैं इसी ब्रांड की जो क्लीनिंग आइटम्स है मैं यूज़ करती हूँ, और अच्छा है। कभी कभी ये आइटम्स बड़े अच्छे चल जाते हैं और कभी कभी बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये ऑयल जग्स थे और एक्स्ट्रा बोल्स थे जो आप किसी भी एक्स्ट्रा आइटम के लिए यूज़ कर सकते हैं, किचन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा वैरायटी आती है स्पेशली फॉर रमज़ान स्टोर्स में। ये स्टोर जो है थोड़ा सा हमारे घर से करीब पड़ता है, वरना इसके अलावा जितने भी स्टोर हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं। तो बस बात करने का मकसद यही है कि रमज़ानों के अकॉर्डिंग होना तो ये चाहिए कि हमारे कंट्री में एज़ अ मुस्लिम कंट्री थोड़ा सा रिलैक्सेशन होनी चाहिए, थोड़ा सा रिलीफ होनी चाहिए हर चीज़ पर, बट बदकिस्मती से ऐसा होता नहीं है। चलिए दुआ कर सकते हैं, होप फॉर द बेस्ट, और इंशाल्लाह अब क्या किसी टॉपिक को लेके मैं स्पीच करूं या ऐसा कोई प्री प्लान मेरा नहीं होता, बस जस्ट बात से बात चल निकलती है। तो और ये जो क्रॉकरी के डिपार्टमेंट है ये तो होता ही लेडीज़ का है, और आप सबकी तरह मुझे भी इंतहाई जुनून है क्रॉकरी का, मेंटेनेंस का, डेकोरेशन का, ईच एंड एवरीथिंग। हम सब का बस एक ही शौक़ होता है, घर भी साफ़ सुथरा रहे, मैनेजमेंट भी रहे, डेकोरेशन भी रहे, और इसके लिए बड़ी जान खपानी पड़ती है, ये तो आप लोगों को पता ही है। लेडीज़ का तो बस स्टार्ट और एंड दिन का इसी तरह से होता है। तो जो जो आइटम मुझे चाहिए थे, जो चीज़ें मेरी रहती थी, वो भी मैंने हाथ के हाथ ले ली, क्योंकि फिर डेली डेली तो जाया नहीं जा सकता। रमज़ान है, रूटीन बहुत टफ़ है, टाइमिंग का भी इशू होता है, और आप सबकी तरह मैं भी कोशिश करती हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर ये रमज़ान नसीब में कर ही दिए हैं तो थोड़ा बहुत कोशिश करके अपनी मग़फ़िरत के लिए मैं भी कुछ कर सकूँ, अल्लाह के हुज़ूर अपनी मग़फ़िरत करवा सकूँ। तो पिंक सॉल्ट आजकल यूज़ कर रहे हैं हम।
अच्छा कोई ख़ास ब्रांड में स्पेसिफ़िकली यूज़ नहीं करती, कोई भी मुझे मिल जाए, शान का, नेशनल का, स्वाद का, आजकल जज़ा भी आया हुआ है, हमारे जो अल्लाह जन्नत नसीब करे जुनैद जमशेद थे उनका ब्रांड है जज़ा, उसके भी मैंने काफ़ी मसालेजात इंग्रेडिएंट्स वगैरह यूज़ किए, बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा और ज़बरदस्त होता है। और ये मैंने गरम मसाला लिया है, साबुत गरम मसाला, थोड़ा सा मैं इसमें से रख देती हूँ। और इससे पहले मैंने रमज़ानों के लिए 2 बॉक्स ये डब्बे लिए थे और साफ़ सुथरा होता है ये, बहुत मुश्किल से मिलता है, ख़त्म होते हैं अक्सर शेफ़ के जो मसाले होते हैं, तो अगर मिल जाए तो फिर मैं ले लेती हूँ, क्योंकि इनको साफ़ वगैरह करके फिर मैं घर के ही इनको ग्राइंड वगैरह कर लेती हूँ, तो काफ़ी टाइम निकल जाता है मेरा फिर इसके साथ। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं हो रही है, जो जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ अक्सर मैं इस तरह के व्लॉग्स में आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और अब चिकन क्यूब्स हो गए, ये घर की ग्रॉसरी के कुछ ना कुछ आइटम्स होते हैं आप सबकी तरह मैं भी, लेकिन मैं अक्सर इस तरह के व्लॉग नहीं बनाती, ना तो मुझे टाइम मिलता है ना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी एज़ एक डिफरेंट वीडियो शेयर ज़रूर कर देती हूँ आपके साथ। और ये देखिए ग्रीन टी ली है, क्योंकि रमज़ानों में अक्सर दिल करता है, और बेकरी, क्योंकि बेकिंग मेरा शौक़ है, मैं करती रहती हूँ साथ में, और रमज़ानों में तो अल्लाह जाने मुझे कहाँ से इसका जुनून आ जाता है कि टाइम ना होने के बावजूद भी बस मैं बेकिंग करने खड़े हो जाती हूँ। और ये एक नया ब्रांड आया है, अब मैं उसका बेकिंग पाउडर और कोको लेकर आई हूँ, देखिए अब इसका क्या रिज़ल्ट है। और क्योंकि मैं बहुत सारे ब्रांड्स यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छे से नो हाउ भी हो चुकी है, इतने टाइम से बेकिंग करते करते बचपन से करती आ रही हूँ। उस वक्त ना तो कोई चैनल थे, ना कोई स्पेशल कोई प्रोग्राम होते थे कुकिंग के, बस एक ही चैनल होता था हमारा, और उसी से ही जो हमने देखा सो देखा, और बाकी सब कुछ घर में खुद सीखा, अपनी अम्मी को देखते हुए सीखा। मैक्रोनीस भी मैंने ले ली थी, क्योंकि वंस अ वीक तो बन ही जाती हैं, रमज़ानों में भी लाइट सा खाना होता है हमारा भी, और टोटली डिफरेंट हो जाती है रमज़ानों में हमारी भी रूटीन। रूह अफ़ज़ा जो है और सैंडलवुड शरबत जो है वह हमारे रमज़ानों की रूटीन में लाजमी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के तौर पे शामिल होता है। इसके अलावा हमको ख़ास शरबत वगैरह पसंद नहीं करते, स्क्वाशेस वगैरह हो जाते हैं, लेकिन आजकल क्योंकि कफ़ हुआ है मुझे भी और फ्लू है, तो उसकी वजह से स्क्वाश वगैरह मैंने फ़िलहाल छोड़ा हुआ है। राइस लिए हैं मैंने ब्राउन, और मैंने डिटर्जेंट्स भी ले लिए थे, क्लीनर्स भी ले लिए थे, थोड़ी सी दालें जो चाहिए थी वो भी ले लिए, रेड बीन्स भी मैंने ले लिए। आजकल हर जगह पे ये चिप्स प्रिंट के रेड बीन्स आए हैं, मुझे नहीं समझ आती कि ये प्लेन वाले रेड बीन्स कहाँ खो गए। और ये चने भी ले लिए थे, दाल चना भी ली, लाल मसर और काले मसर में मिक्स यूज़ करती हूँ अक्सर, मुझे इस तरह से अच्छे लगते हैं। और मैं जो समझती हूँ वो ये जो काले मसर होते हैं उनका टेस्ट ज़्यादा होता है, वो बड़े टेस्टी होते हैं, और जो लाल मसर होते हैं तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं काले मसर से। तो मैं ये दोनों ही यूज़ करती हूँ, बट रमज़ानों में बिल्कुल मेरी रूटीन में दालें वगैरह शामिल नहीं होती, सब्ज़ी भी शामिल नहीं होती एज़ अ कुकिंग। और क्योंकि बस अफ्तारी और सहरी होती है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारी बिल्कुल शॉर्ट सी रूटीन हो जाती है डाइट की और मील्स की। तो बस यहाँ पर ये जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो सारी की सारी मैंने कलेक्ट कर ली। अक्सर मुझे भूल जाता है वीडियो में शूट करना भी, और बिखरा हुआ होता है सारा कुछ, क्योंकि जब हम शॉपिंग और ग्रोसरी करके आते हैं फिर हमने वो संभालनी भी होती है। मैं क्योंकि अकेले सारा कुछ मैनेज करती हूँ तो इतना खिलारा पड़ जाता है व्यूअर्स के, बस पता नहीं कैसे लोग बना लेते हैं इस तरह के व्लॉग्स, जो होम लेवल व्लॉग्स होते हैं, मेरे लिए तो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। तो देखिए ये जितनी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ मैं सारा कुछ आपको शेयर करी हूँ यहाँ पर, और बस यही कुछ था जो हमें चाहिए था, जो मुझे चाहिए था स्पेशली। कभी कभी मैं वीकली ले लेती हूँ साथ साथ चीज़ें ख़त्म होने से पहले, और कभी कभी मंथली ले लेती हूँ। और ये देखिए जी नोवेल्टी हमारा मेडोरा का नेल रिमूवर, जो अब ये भी नायाब ही हो गया है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो ये तो मैं रखती हूँ जहाँ से भी मिल जाए, क्योंकि इस जैसा नेल रिमूवर मेरा नहीं ख्याल दुनिया में पाया जाता हो। और भी बहुत सारे कामों में ये यूज़फुल है। और ये दिन आप देखिए
ये है मेरी छोटी मोटी सी ग्रॉसरी। अभी इसमें एग्स नहीं है, शामिल इसमें ब्रेड नहीं है, इसमें स्क्वैशेस नहीं है, वो बिल्कुल मैंने साइड पे रख दिए थे, मुझे भूल गए थे। वाइट पेपर भी मैंने ली और बेकिंग की वजह से, क्योंकि मैं ये केक डेकोर और कप केक्स के लिए भी मुझे कुछ एलिमेंट्स चाहिए होते तो वो भी मैंने साथ में ले लिए थे। तो जनाब बस आज का व्लॉग मैं यहीं करती हूँ एंड। और अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। मैं अक्सर इस तरह के डिफरेंट व्लॉग्स जब आपके साथ शेयर करती हूँ तो आप लोगों का कभी कभी बहुत अच्छा रिस्पांस आता है, तो थैंक्स फॉर दैट। मेरे तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो डे फर्स्ट से मेरे साथ इन टच हैं, वो ज़रूर मेरी वीडियो को वॉच करते हैं। तो अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे और अल्लाह ताला उन्हें कामयाबों से नवाजे, सेहत और तंदुरुस्तियों से नवाजे, आमीन। और बहुत सारी दुआएं हैं मेरी आप सब के लिए, जिनको मैं जानती हूँ उनके लिए भी और जिनको मैं नहीं जानती उनके लिए भी। सो आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप सब लोग भी मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें और मेरे इस तरह के व्लॉग्स को भी ज़रूर अप्रिशिएट किया करें, क्योंकि बहुत टाइम लगा के मैं जस्ट फॉर अ चेंज आपके साथ इस तरह की वीडियो शेयर करती हूँ। तो अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।